गांव के किनारे बसे पुराने हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कहते हैं कि वहां हर पूर्णिमा की रात अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कोई कहता कि वो आवाजें किसी के रोने की हैं, तो कोई कहता कि हवेली में किसी का साया है। लेकिन सच क्या था, यह किसी को नहीं पता था। रवि, जो गांव का एक साहसी युवक था, ने ठान लिया कि इस रहस्य का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, रवि, ये हवेली खतरनाक है, वहां जाना ठीक नहीं। लेकिन रवि ने किसी की न सुनी। पूर्णिमा की रात रवि टॉर्च और एक डंडा लेकर हवेली पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। हवेली के टूटे हुए दरवाजे को खोलते ही हवा की एक ठंडी लहर ने उसका स्वागत किया। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर समय के निशान थे। जैसे ही रवि ने एक कदम अंदर रखा, उसे लगा कि पीछे से कोई उसके कंधे को छू रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं, पर उसने खुद को संभाला। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। वह डरते डरते सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में खिड़की के पास खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ने लगी। महिला का चेहरा देखते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा अज्जला हुआ था और उसकी आंखें खून से लाल थीं। उसने अपनी डरावनी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रवि डर के मारे चिल्लाया और सीढ़ियों से भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा हो गया और उस महिला की हंसी गूंजने लगी। अगली सुबह गांव वालों ने रवि को हवेली के पास बेहोश पड़ा पाया। जब उसे होश आया तो उसने पूरा वाकया सुनाया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी, वो यह थी कि रवि के हाथ पर जले हुए निशान थे, जो किसी इंसानी हाथ के जैसे थे। उस दिन के बाद रवि ने कभी उस हवेली का रुख नहीं किया और गांव वालों ने उस रात की कहानी को अपने बच्चों को डराने के लिए सुनाना शुरू कर दिया। लेकिन वो निशान अब भी यह बताते हैं कि हवेली का रहस्य आज भी अनसुलझा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।